नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। भारत जैसे देश में जहां प्रकृति को पूजना सनातन काल से चला आ रहा है, हम अपने हर दुख सुख में प्रकृति को सहभागी मानते हैं और उसके निवारण के लिए भी प्रकृति को ही पूजते हैं। इससे हमारी गहरी आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। इसी आस्था और श्रद्धा से जुड़ा एक महापर्व है छठ, जिसमें छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है, उनके पूजा करने से सूर्यदेव खुश होकर उन्हें संतान सुख देते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दौरान हर व्रती अस्त होते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करता है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के घाटों से शुरू हुआ ये पर्व आज दुनिया के कई देशों में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्रकृति के पूजा के साथ साथ ये महान पर्व नदियों, तालाबों की सफाई कर उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने की प्रेरणा भी देता है। आज विशेष में हम बात करेंगे छठ पूजा की परंपरा और महत्व के बारे में, साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी मान्यताएं और इतिहास को, और आपको सुनाएंगे छठ पूजा से जुड़े कुछ बेहद लोकप्रिय लोकगीतों को। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। छठ पूजा आस्था और उत्साह का पर्व है। छठ पूजा 4 दिनों का लोक पर्व है, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है। इस व्रत को रखने के लिए कुछ विशेष और कड़े नियम भी हैं। इनको ध्यान में रखते हुए ही ये व्रत रखा जाता है। इसमें सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये पर्व चैत्र और कार्तिक महीने में यानी साल में 2 बार मनाया जाता है। हालांकि कार्तिक महीने वाले छठ पूजा का दायरा बड़ा है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और सप्तमी को अरुण बेला में इस व्रत का समापन होता है। आस्था का महापर्व है छठ। छठ पूजा का पर्व सूर्य देव की आराधना के लिए मनाया जाता है। ये पर्व साल में 2 बार आता है। साल में पहली बार चैत्र शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। दोनों बार ये पर्व शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी को खत्म होता है। यानी सूर्य उपासना का ये अनुपम लोक पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसमें भी शुक्ल पक्ष के छठे दिन यानी षष्ठी का खास महत्व है। छठ पूजा के 4 दिनों में से पहले दिन को नहाए खाए के रूप में जाना जाता है। दूसरे दिन को खरना या लोखंडा के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन षष्ठी को पड़ता है, जिसका पूरे छठ पूजा में सबसे ज्यादा महत्व है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसी दिन पारण भी होता है। अब हम इस छठ पूजा के अलग अलग दिनों के महत्व और पूजा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम कार्तिक शुक्ल पक्ष में होने वाले छठ पूजा को लेते हैं। दीपों का त्योहार यानी दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली के अगले दिन से ही कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। ऐसे तो दीपावली के अगले दिन से ही छठ पूजा की तैयारी घरों में शुरू हो जाती है। दरअसल हिंदू त्योहारों में पवित्रता का खास महत्व होता है, लेकिन आस्था के महापर्व छठ में पवित्रता का अपना अलग ही महत्व है। इस पर्व में पूजा की तैयारियों में भी पवित्रता का खास ख्याल किया जाता है। 4 दिन की छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। नहाए खाए कार्तिक शुक्ल पक्ष के चौथे दिन यानी चतुर्थी को होता है। जो व्यक्ति छठ करता है उसे छठ व्रती कहा जाता है। इसे महिला और पुरुष दोनों करते हैं। नहाए खाए के दिन घर की सफाई कर उसे पवित्र बना लिया जाता है। छठ व्रती स्नान कर नए कपड़े पहनते हैं और फिर शुरू होती है सात्विक भोजन या प्रसाद बनाने की तैयारी। नहाए खाए के दिन भोजन या प्रसाद के रूप में चावल, चने की दाल और कद्दू या लौकी की सब्जी बनाने की परंपरा है। घर में जो भी व्यक्ति छठ का व्रत करता है, सबसे पहले वो इस भोजन या प्रसाद को खाता है। इसके बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। 4 दिन में शरीर एकदम से अंदर बाहर शुद्ध हो जाए। तो पहला दिन जो नहा के खाया वो शरीर हो गया कि एकदम शुद्ध नहा हुआ के खाया, सर धो के खाया,
कि भाई एकदम शाकाहारी पूरा, कि अंदर से बाहर तक शुद्धि, यही कहने का इसका मतलब है कि 2 दिन उस तरह से खाना खाए तो अंदर से बाहर तक पूरी शुद्धि। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। खरना कार्तिक शुक्ल पंचमी को पड़ता है। कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को भोजन या प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसलिए इस दिन को खरना कहा जाता है। खरना का मतलब है शुद्धिकरण। व्रती नहाय खाए के दिन एक समय भोजन करके अपने शरीर और मन को शुद्ध करना आरंभ करते हैं, जिसकी पूर्णता अगले दिन होती है। इस दिन सबसे पहले खरना का प्रसाद बनाने की तैयारी होती है। छठ व्रती के साथ प्रसाद बनाने में घर के सदस्य सहयोग करते हैं, लेकिन जो भी सदस्य इस प्रसाद को बनाने में सहयोग करते हैं उन्हें भी पवित्रता का ख्याल रखना होता है। कुछ जगहों पर प्रसाद बनने तक उस शख्स को भी उपवास रखना होता है। प्रसाद के रूप में गन्ने या गुड़ के रस में बनी हुई चावल की खीर के साथ ही चावल का पिट्ठा और रोटी बनाई जाती है। जिस घर में नमकीन की प्रथा है वहां इसके साथ चावल और चने की दाल भी बनाई जाती है। व्रती शुद्ध अंतःकरण से सूर्य और छठी मैया की पूजा करके उन्हें इस प्रसाद को अर्पित करते हैं। अब दिन भर के उपवास के बाद छठ व्रती शाम को इस प्रसाद को सबसे पहले ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद खाने के लिए आसपास के लोगों को निमंत्रित किया जाता है। इस प्रसाद के ग्रहण करने के बाद छठ व्रती का 36 घंटे से ज्यादा का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। शक्ति और भोलापन दोनों पॉजिटिव शक्तियों का आह्वान जब करते हैं तो उसके लिए अलग अलग नाम से हम उन शक्तियों को पुकारते हैं। तो खरना शक्ति भी एक इसी तरह की है जिसमें षड्यंत्र की बू आती है। जितने भी जीवन में आपके षड्यंत्र होते होंगे, जो भी आपके जीवन में दुष्ट तत्व होते होंगे आसपास, पहले उनकी वंदना की जाती है और कहा जाता है कि हे दुष्ट शक्तियों, अब आप यहाँ से जाएं। छठ पूजा के तीसरे दिन को षष्ठी कहा जाता है। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठे दिन पड़ता है। छठ पूजा में इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस दिन सुबह से ही घर और घाट पर गहमा गहमी होती है। सबसे पहले छठ प्रसाद बनाने की तैयारी होती है। छठ व्रती के साथ घर के बाकी सदस्य इसमें मदद करते हैं। छठ प्रसाद में ठेकुआ का खास महत्व है। बिहार के कुछ इलाकों में इसे टिकरी भी कहा जाता है। चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं जिन्हें लडुआ भी कहा जाता है। इसके साथ ही छठ प्रसाद में फलों का भी खास महत्व है। इस पर्व में बांस से बने सूप और दौरा यानी बांस की टोकरी का भी खास महत्व है। छठ प्रसाद बनने के बाद सूप और दौरा में ठेकुआ और फलों को सजाया जाता है। अब बारी आती है डूबते सूर्य को अर्घ देने की। प्रसाद से सजे सूप और दौरा को तालाब, नदी पर बने घाट पर ले जाया जाता है। कुछ लोग अपने घर की छतों पर ही घाट बना लेते हैं। छठ व्रती घाट पर स्नान करने के बाद प्रसाद से सुसज्जित इस सूप या दौरा से डूबते सूर्य की आराधना करते हैं। छठी मैया की प्रसाद से भरे सूप से पूजा की जाती है। डूबते हुए सूर्य को तो कोई अर्घ्य नहीं देता। जब जिस आदमी का वैभव, अब कोई भी व्यक्ति राजनीतिक शक्ति हो उसके पास या आर्थिक प्रभुत्व हो, लोग उसको घेरे रहते हैं। लेकिन जब वो आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व डूबने लगता है, जब वो उसका सूर्य अस्त होने लगता है, तो लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो सूर्य डूब भी रहा है, जो बुजुर्ग है, जो अब किसी उसमें ताकत नहीं रही, उसके आगे भी बुजुर्ग को घेर के खड़े हो। छठ पूजा का आखिरी दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उगते सूर्य की आराधना के लिए तड़के ही लोग उसी जगह पर जाते हैं जहां शाम को अर्घ दिया गया था। घर में महिला और पुरुष सुबह की इस पूजा के लिए रात से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। षष्ठी के जैसे ही सूप और दौरा को प्रसाद से सजाया जाता है। घाट पर पहुंचने के बाद छठ व्रती स्नान करते हैं और उगते सूर्य की उपासना में जुट जाते हैं। प्रसाद से भरे सूप और दौरा से सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद घाट पर ही धूप से हवन किया जाता है। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। इसके बाद लोगों के बीच छठ का प्रसाद बांटा जाता है। अच्छा समाज वो होता है जहाँ बुजुर्गों को भी महत्व दिया जाए, जैसे सूर्यास्त के सूरज को,
और नवांकुरों को, आप लोगों जैसे नवांकुरों को, उगते सूरज को, है ना। तो जो समाज डूबते सूरज को यानी बुजुर्गों को और उगते सूरज को यानी बच्चों को और नवयुवकों को महत्व देता है, सींचता है, उनको अपना सर्वस्व अर्पित करता है, वो समाज आगे ही बढ़ेगा। इन 4 दिनों में लोगों में गजब का उत्साह देखा जाता है। छठ पूजा की तैयारियों, बाजार से सामग्री खरीदने, प्रसाद बनाने और विधि विधान में पवित्रता का एक ऐसा पहलू है जिसे दूसरे आयोजनों या उत्सवों में देखना शायद संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का विशेष स्थान है। छठ पूजा को उत्तर भारत में बेहद खास पर्व माना जाता है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये पर्व नई उम्मीद लेकर आता है। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व से करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं छठ पूजा के महत्व और इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार और झारखंड में मनाया जाने वाला छठ केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिनों तक चलता है। दरअसल छठ पूजा सूर्य देव की कृपा पाने के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और जिन महिलाओं को संतान नहीं होती उनके लिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा के जरिए सूर्य देव को प्रसन्न करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ पर्व के अवसर पर सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पर्व शुरू होने के पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे राजा प्रियव्रत की कहानी है। पुराण में कहा गया है कि प्रथम मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया और राजा की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर खाने को दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। इस घटना से राजा और रानी को गहरा आघात लगा और वे शमशान में जाकर पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। कहते हैं उसी समय भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसी कारण वे षष्ठी कहलाती हैं। उन्होंने राजा को बताया कि उनकी पूजा करने से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। उन्होंने ऐसा करने वाले को इच्छा के अनुरूप फल की प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा ने पुत्र की कामना से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि राजा ने ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को की थी, तभी से छठ पूजा इसी दिन की जाती है। मुझे लगता है कि बुद्ध के बाद जो थेरियां, बुद्ध के समय में थेरियां समाज की अलग अलग श्रेणियों से गई थी बुद्ध, तो उस समय का एक मैं थेरी गाथा पढ़ रही थी, एक उनकी लिखी हुई कोई किताब कोई गीत पढ़ रही थी, तो उसमें छठ के आम्रपाली के अर्घ्य देने का जिक्र आता है। तो इसका मतलब उस समय तो था ही, सूर्य की उपासना का ये लौकिक ढंग बुद्ध के समय में तो था ही। छठ से जुड़ी एक और मान्यता के अनुसार इसकी शुरुआत महाभारत कालीन है। इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। इसके साथ ही षष्ठी और सप्तमी की तिथि को वो विशेष पूजा अर्चना करते थे। ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व पर अर्घ्य दान की परंपरा तभी से प्रचलित हुई।
दरअसल भौगोलिक रूप से सूर्य पुत्र कर्ण का संबंध बिहार के भागलपुर से है। इसलिए माना जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण के कारण ही बिहार में छठ पूजा की शुरुआत हुई। महाभारत में छठ पर्व के बारे में एक और कथा भी है। इस कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। छठ से जुड़ी एक कहानी भगवान राम और माता सीता से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ कराने का फैसला लिया। भगवान राम ने यज्ञ के लिए ऋषि मुद्गल को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। तब माता सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भारत का उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि प्रधान है और कृषि सूर्य पर निर्भर करती है। इसलिए भी सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी इस पूजा को किया जाता है। भारत में हमेशा से प्रकृति की पूजा की परंपरा रही है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठ पूजा का प्रचलन भी इसी परंपरा का हिस्सा है। अपने भीतर जो तर्क शक्ति है या प्रज्ञा है, वो ईड़ा नाड़ी से सूर्य से आती है, सूर्य की किरणों से ईड़ा नाड़ी से होती हुई हमारे सांस से होती हुई हमारे भीतर जाती है। और उसके अलावा रोगों का निवारण, जैसे विटामिन डी, आप जानती हैं कि विटामिन डी का स्रोत सूरज ही है। तो मुझे लगता है ये कारण रहे होंगे, लोगों को लगता होगा। कृषि में भी, सामुदायिक जीवन में और कृषि जीवन में भी सूर्य का महत्व है ही ना, क्योंकि बादलों का स्रोत भी सूरज ही है। और तो उसके सूर्य की गति पर सब कुछ निर्भर है, इसलिए सूर्य की आराधना सभी संस्कृतियों में होती है। हिंदू धर्म के अनुसार छठ माता भगवान सूर्य की छोटी बहन है, इसलिए उनकी लाडली भी हैं। लाडली होने के कारण वे बात बात पर रूठ जाती हैं और इनको खुश करने के लिए ही सूर्य देव को प्रसन्न किया जाता है। इस पवित्र व्रत को लगातार करने से जीवन में न केवल सुख, संपत्ति और शांति मिलती है, बल्कि यश, पुण्य और कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छठ पर्व परिवार में सुख, समृद्धि और मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। ये त्योहार उत्तर भारत, खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हालांकि इसका दायरा अब काफी व्यापक हो गया है। लोक आस्था के पर्व छठ में श्रद्धा और उल्लास चरम पर होता है। सूर्य की उपासना के इस पर्व के दौरान निर्जला उपवास रखने की परंपरा है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देश और विदेश में रहने वाले समस्त देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि छठ पूजा हमारे देश के प्राचीनतम त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर भगवान सूर्य की पूजा करने के साथ ही हम लोग प्रकृति के उपहार के रूप में मिली अपनी नदियों, झीलों और तालाबों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि वे कामना करते हैं कि छठ पूजा सभी की इच्छाओं और आशाओं की पूर्ति करे और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली लाए। इस अवसर पर हम सभी मिलकर अपने जल संसाधनों और पर्यावरण को सुरक्षित और प्रदूषण से मुक्त रखने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि छठ के पावन पर्व पर देशवासियों और अप्रवासी भारतीयों को उनके सुखी, समृद्ध, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान सूर्य देशवासियों के जीवन को अपनी सात्विक ऊर्जा और प्रकाश से दैदीप्यमान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश में लिखा है कि सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देव अपनी असीम ऊर्जा से हम सबके जीवन को प्रकाशवान एवं ऊर्जावान बनाएं। बिहार से छठ पूजा का विशेष संबंध है। दरअसल हम कह सकते हैं कि सूर्य की पूजा के साथ साथ षष्ठी देवी की पूजा की ये अनूठी परंपरा बिहार से ही शुरू हुई है। बिहार में सूर्य पूजा सदियों से प्रचलित है। सूर्य पुराण में यहाँ के देव मंदिरों की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ सूर्य पुत्र कर्ण की जन्मस्थली भी है। स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देवता में अधिक है। हालांकि समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ता गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत और देश के कई हिस्सों में छठ पूजा का त्योहार पूरे उत्साह से मनाया जाता है। इस तरह से छठ अब सिर्फ बिहार का ही लोक पर्व नहीं रह गया है। इसका फैलाव देश विदेश के उन सभी भागों में हो गया है जहां बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जाकर बस गए हैं। अब 7 समुंदर पार भी छठ पूजा की अद्भुत छटा देखी जा सकती है। आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने का पर्व ही छठ है। ऐसे में विदेशों में बसे भारतीय इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाते हैं। बाहर में बच्चे पैदा होते हैं, उनके माँ बाप को यह चिंता लगातार बनी रहती है कि बच्चों को ये ना लगे कि भारत की अपनी परंपरा कोई थी ही नहीं और भारत का कोई अपना सामुदायिक जीवन सुंदर था ही नहीं। तो इसीलिए मैं देखती हूँ जो विदेशों में माँ बाप रह गए हैं, बस गए हैं, उन्हें अपने बच्चों में सांस्कृतिक चेतना जगाने की एक चिंता सी रहती है। छठ पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा करती हैं। इसकी मूल वजह पर्व से जुड़े कड़े नियम हैं। महिलाएं छठ पर्व से जुड़े कष्टों को सहने में अधिक सक्षम हैं। इसे महिलाओं के त्याग तप की भावना से जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि कई पुरुष भी पूरे उल्लास के साथ इस व्रत को करते हैं। छठ का एक प्रसिद्ध गीत है जहाँ पर बेटी मांगी गई है छठ से। छठ मैया से बहुत कुछ मांगा जाता है। बहुत कम गीतों में दुनिया के आप देखेंगे कि बेटों की तो कामना लोग करते हैं, लेकिन इसमें कहते हैं रुनकी झुनकी बेटी मांगीला पढ़ल पंडितवा दमाद, कि माँ मुझे एक ऐसी बेटी दो जो सुहावनी सी हो, रुनकी झुनकी हो और उसका दामाद पढ़ा लिखा हो। छठ पूजा में सूर्य की उपासना की जाती है और इसे प्रकृति की पूजा से भी जोड़कर देखा जाता है। इस पूजा में सामाजिक संदेश भी छिपा है। सूर्य सभी प्राणियों पर समान रूप से कृपा करते हैं। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। इस पूजा में वर्ण या जाति के आधार पर कोई भेद नहीं है। इस पूजा के प्रति समाज के हर वर्ग जाति में गजब की श्रद्धा देखी जाती है। सारा शहर, सारा गांव जैसे एक छत के नीचे आ जाता है और मुझे ये सामुदायिक रंग शहरों में तो करीब करीब गायब ही हो गया है। हम बगल के पड़ोसी को भी नहीं जानते। तो वहाँ पर हमें स्मृतियों में अगर मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है कि सामुदायिक जीवन की उपयोगिता रेखांकित करने वाला भी ये पर्व है। इस पर्व में उगते हुए सूर्य के साथ ही डूबते हुए सूर्य की भी पूजा उतनी ही श्रद्धा से की जाती है। छठ पर्व पर सामाजिक सौहार्द का जो वातावरण दिखता है वो अद्भुत है, अलौकिक है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
वैसे तो भारतीय उत्सवों और पर्वों से कई लोकगीत और कलाएं जुड़ी हुई हैं। हर राज्य में कोई ना कोई लोकगीत और लोक कलाएं त्योहारों से जुड़ी हैं। इस तरह बिहार में छठ महापर्व पर छठ के कई सुंदर लोकगीतों को गाया जाता है। इसे न केवल पसंद किया जाता है बल्कि इसके जरिए छठी मैया के प्रति अपनी आस्था को भी दर्शाया जाता है। इस पर्व के हर अवसर के लिए मधुर और भक्तिपूर्ण लोकगीत गाए जाते हैं। इन गीतों की खासियत ये है कि ये छठ पर्व के महत्व और अर्थ को बताते हैं। आइए आपको छोड़ जाते हैं छठ के कुछ बेहद लोकप्रिय और पसंदीदा लोकगीतों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।